हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पाठ 6 पैरों के निशान। ये पाठ आपकी कक्षा दूसरी की जो गणित की किताब है, गणित का जादू, उसका पाठ है 6 पैरों के निशान। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 6 पैरों के निशान। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सभी लोगों के या जानवरों के अपने अपने पैरों के निशान होते हैं। जब वो कहीं या तो कीचड़ में पैर सन जाए या पैर गीले हो जाते हैं, और जब हम फर्श पे चलते हैं या सूखे पे चलते हैं तो पैरों के निशान आते हैं, या कलर लग जाए तो भी पैरों के निशान आते हैं, या मिट्टी पर चलें तो भी पैरों के निशान आते हैं। इसी तरीके से आज हम पैरों के निशानों के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भोलू और पैरों के निशान। एक दिन जंगल के कीचड़ भरे रास्ते पर कुछ जानवरों के बच्चे खेल रहे थे। ये देखो, ये खेल रहे हैं जानवरों के बच्चे। ठीक है। अचानक एक हाथी चिल्लाया, ये रहा हाथी। भागो भागो, अपने घर जाओ, भोलू अपने कैमरे में सबको बंद करने आ रहा है। सारे बच्चे भाग गए। यानी सबने सोचा कि कैमरे से भोलू सबको अपने कैमरे में बंद कर लेगा। सारे बच्चे भाग गए। कौन कौन से बच्चे भाग गए? ये देखो, यहाँ पर ये हाथी है, और ये मुर्गी, और ये मेंढक, और ये चीता। ठीक, ये सब भाग गए। अब देखो आगे है। जब भोलू अपने कैमरे के साथ आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई जानवर नहीं था, केवल जानवरों के पैरों के निशान थे। क्यों? क्योंकि सारे जानवर तो डर के भाग गए थे। क्या तुम जानवर और उनके पैरों के निशान का मिलान कर सकते हो? तो चलो देखते हैं जानवरों के पैरों के निशान। तो देखो, ये जो जानवरों के पैरों के निशान हैं, ये हैं किसके? हाथी के। किसके हैं बच्चों? हाथी के। ठीक। और ये किसके हैं? बताओ जल्दी। ये हैं मेंढक के। किसके? मेंढक के। तो यहाँ लिखेंगे हम मेंढक। ठीक। फिर ये किसके हैं? ये हैं चीता। किसके? चीता के। और ये किसके हैं? ये हैं मुर्गी के। ठीक। तो ये हमने बना दिए सबके निशान और सबके नाम लिख दिए। ठीक। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? कुत्ते के पैर के निशान इस बॉक्स में बनाओ। तो आपको कुत्ते के पैर के निशान जो हैं इस बॉक्स में बनाने हैं। ये देखो, इस तरीके से बनते हैं कुत्ते के पैर के निशान। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर कुत्ते के पैर के निशान बनाने हैं। ठीक है। तो पहले आप ऐसे कर देना, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। इस तरीके से कुत्ते के पैर के निशान बन जाएंगे। ठीक है। ये देखो, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है। अपने दोस्त के पैर के निशान ज़मीन पर बनाओ। क्या यह तुम्हारे पैर के निशान से छोटे हैं? ये आपको बताना है कि आपका जो दोस्त है उसके पैर के निशान आपके पैर के निशान से छोटे हैं या बड़े हैं। ट्रेस करो और अंदाज़ा लगाओ। रॉन एक पत्ता ट्रेस कर रहा है। ये देखो, ये है रॉन। तुम भी कुछ चीज़ों को इकट्ठा करो, जैसे पत्ते, कंकड़, डंडा, चूड़ी, बिंदी। अब इन चीज़ों को इस पन्ने पर ट्रेस करो। तो देखो, यहाँ पर ये जो बच्चा है ये कैसे ट्रेस कर रहा है। देखो, ये एक इसने पत्ता ले लिया और पत्ते के चारों ओर इस तरीके से आपको एक निशान बनाना है। इसके चारों तरफ लाइन खींचनी है और ये एक डिजाइन बन जाएगा पत्ते का। ठीक है। इसी तरीके से आपको किसका? चूड़ी का भी डिजाइन बनाना है। मतलब चूड़ी को
ट्रेस करना है। तो आप कैसे करेंगे चूड़ी को ट्रेस? देखो, चूड़ी को ट्रेस करने के लिए क्या करेंगे आप? चूड़ी को रख लेंगे और चूड़ी के चारों तरफ आप ऐसे लाइन खींच देंगे तो चूड़ी का डिजाइन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे इसी तरीके से देखो, यहाँ पर कुछ पत्तों के जो है ट्रेस करके आपको दिखाया गया है कुछ पत्तों को। तो आप भी इसी तरीके से इन पत्तों को, अलग अलग तरीके के पत्ते, अलग अलग पेड़ के पत्तों को रखकर ट्रेस कर सकते हैं। और चूड़ी रख कर के और कंकड़ या कुछ भी, जो भी आपको सामान अच्छा लगता हो उसको रख के उसके चारों तरफ आपको क्या करना है? पेंसिल से बनाना है, यानी लाइन खींचती जानी है और वो ट्रेस हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। चित्र को देखो, रूही ने एक ही कटोरे को दो अलग अलग तरीकों से ट्रेस किया है। देखो रूही ने क्या करा है, पहले तो कटोरे को सीधा रखा, तो सीधे रखने से जो इसका नीचे का तली है ये इसने ट्रेस किया तो छोटा निशान आया है। ठीक है, ये देखो। फिर इसने कटोरे को उल्टा रख दिया तो फिर ये नीचे से बड़ा निशान आया है। रूही ने दो अलग अलग तरीकों से ट्रेस करने के लिए कटोरे को कैसे रखा? रूही के कटोरे जैसी और चीज़ें ढूंढो। तो बच्चों, आपको घर में रूही ने जैसा कटोरा लिया है इसी तरीके की और भी चीज़ें ढूंढनी हैं और उनको रखकर क्या करना है? ट्रेस करना है। मतलब उस बर्तन को रखकर उसके चारों ओर आपको एक लाइन खींचनी है। ट्रेस करने से अलग तरह की आकृति बनती है। तो आप सामान ले सकते हो, क्या? चम्मच भी ले सकते हो, ठीक है, कांटा भी ले सकते हो और गिलास भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जो भी आपको सामान सही लगे। घर पर करो, अपने परिवार के सभी लोगों के हाथों के निशान अखबार पर ट्रेस करो। यानी कि आपको अपने घर के जो बड़े हैं या छोटे हैं उनके किसी के भी हाथ का जो पंजा है वो अखबार पर रखना है और उसके चारों ओर आपको पेंसिल से निशान यानी लाइन बनानी है जिससे कि वो ट्रेस हो जाए। अपने दोस्तों को अंदाज़ा लगाने को दो कि कौन सा निशान तुम्हारे हाथ का है, कौन सा तुम्हारी माँ का और तुम्हारे पिता का निशान है। अब आगे देखते हैं। पढ़ो और बनाओ। तमन्ना और उसकी माँ कुर्सी पर बैठी हैं। तमन्ना एक कहानी की किताब पढ़ रही है, उसकी माँ अखबार पढ़ रही है। तमन्ना और उसकी माँ मेज के आमने सामने बैठी हैं। इस चित्र में जो वस्तुएं नहीं दिखाई गई उन्हें बनाओ। तो चलो अब देखते हैं तमन्ना को और तमन्ना की मम्मा को। ये है तमन्ना, ठीक है। अब देखो, तो तमन्ना क्या कर रही है? एक किताब पढ़ रही है। कौन सी किताब पढ़ रही है? कहानी की किताब। तो इस तरीके से आपको ये बनानी है कहानी की किताब, ठीक है। तो ये बन गई एक किताब जिसको कि तमन्ना पढ़ रही है। और तमन्ना की मम्मी क्या पढ़ रही हैं? तमन्ना की मम्मी पढ़ रही हैं एक न्यूज़पेपर, ठीक है। तो तमन्ना की मम्मी पढ़ रही हैं एक न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर पे कुछ हमने दिखा दिया है कि कुछ लिखा हुआ है। और फिर क्या है? एक है टेबल। अब टेबल बनानी है, तो टेबल के लिए आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो। ऐसे करके आप टेबल बना देंगे, ठीक है। ये बन गई टेबल, ठीक है। अब आगे ट्रेसिंग के मज़े। कुछ चीज़ों को इकट्ठा करो, जैसे आलू, बोतल का ढक्कन, माचिस की डिबिया, छीलनी, रबड़, चम्मच, बस टिकट, सिक्का, पाइप। तुम कुछ और चीज़ें भी ला सकते हो। इन सबको ट्रेस करो। अपने दोस्तों से अंदाज़ा लगवाओ कि वह क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कुछ चित्र इस तरीके से देखो बनाए गए हैं। कुछ चौकोर हैं, कुछ गोल हैं और त्रिभुज के आकार में हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ट्रेस की हुई हर एक चीज़ की आकृति देखो। देखो कि क्या यह आकृति यहाँ दी गई आकृति जैसी दिखती है। इन आकृतियों के नीचे चीज़ों के नाम लिखो। तो यहाँ पर देखो कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है। ये कैसी आकृति है? गोल, ठीक है। तो गोल जो है वो क्या क्या हो सकती है? कौन सी वस्तु ऐसी है जिसको अगर आप ट्रेस करोगे तो वो गोल बनेगी? तो वो आप गिलास भी दिख सकते हो, गिलास, ठीक है।
और क्या हो सकता है? कटोरी। ठीक, ये सारी गोल हैं। ठीक, और क्या ले सकते हो आप? सिक्का। ठीक, और बॉल और प्लेट। और क्या हो सकता है गोल? घड़ी। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, आप लिख लेंगे यहाँ से। घड़ी भी हो सकती है। और क्या हो सकता है? बोतल का ढक्कन। ठीक है, बोतल का ढक्कन। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आप ढूंढकर उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं अगला। अगला क्या है? अगला है चौकोर। तो चौकोर क्या हो सकती है? आपकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री। ठीक है, और क्या? रबर, जिससे कि आप मिटोते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है? आपका लंच बॉक्स। ठीक है, और माचिस। ठीक है, और क्या हो सकता है? बोलो। किताब भी हो सकती है। ठीक, और क्या हो सकता है? कॉपी भी हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है? सोचकर आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद है त्रिभुज। त्रिभुज के आकार का क्या क्या होता है? सोचकर भी आप कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि टोपी, जो कि आपके जन्मदिन की टोपी होती है। ठीक है, वो हो गई। और क्या हो सकता है? और हो सकता है जो आप ट्रायंगल जो होता है, जो आपकी ज्योमेट्री में होता है, आप उसको भी रख सकते हो। ठीक है, और समोसा। ठीक है, और ब्रेड पकोड़ा। मुंह में पानी आ रहा है? आ रहा है? अच्छा, ठीक है, ब्रेड पकोड़ा हो गया। और क्या हो सकता है? तिकोना। और कोई भी आकृति जो कि आपको तिकोनी दिखती हो, ठीक है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, और ये है ओवल शेप। ओवल शेप में आपको घड़ी भी मिल जाएगी बच्चों, जो अंडाकार होती है, और अंडा भी होता है। ठीक है, अगर आपके घर में कटोरी या प्लेट भी इस आकार की होती है, ठीक है, तो आप वो भी लिख देंगे। ठीक, और आलू भी इस आकार का होता है कई बार। ठीक है, आलू भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ चीज़ें। उसके बाद अब हम देखेंगे नीचे तरानी की बनाई हुई आकृतियाँ। ठीक, तो ये है तरानी। कहाँ है तरानी? ये रही तरानी। तो तरानी ने कुछ आकृतियाँ बनाई हुई हैं, देखो यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, ये बनाई हुई हैं तरानी ने आकृतियाँ। तो अब हम देखेंगे तरानी ने अलग अलग आकृतियों से एक चित्र बनाया है। तरानी का चित्र देखो और बताओ। देखो, अब यहाँ पर आपको बताना है कितने सारे त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं, और कितने सारे आयत हैं, और कितने सारे सर्कल हैं, यानी गोले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? इनको गिनेंगे। तो सबसे पहले आपको गिनने हैं त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज कितने हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, 23 24 25 26 27 28 29 30। कितने हैं? 30। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 30। कितने लिखेंगे बच्चों? 30। अब आपको देखना है कितने सारे लाल रंग के चौकोर हैं। ठीक, तो चलो अब ये गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं? 9। ठीक, तो त्रिभुज कितने थे हमारे पास? 30, और ये हो गए कितने? 9। अब देखते हैं कितने सारे हैं आयत।
ठीक है, तो चलो आयत गिनते हैं अब। 1 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए? 7। तो हम यहाँ लिखेंगे कितने? 7। ये कितने थे हमारे पास चौकोर? 9। और ये कितने थे हमारे पास? 30। ठीक है, ये ऐसे। अब कितने सारे हैं हमारे पास गोले? तो अब गोले देखेंगे हमारे पास कितने हैं। तो चलो गोले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने हो गए बच्चों? 24। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 24। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। अब देखते हैं अगला। अब तुम खुद एक चित्र बनाओ। इसे बनाना है अलग अलग आकृतियों से, जैसे त्रिभुज से, चतुर्भुज से, आयत से और सर्कल से। तो आप एक चित्र बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे? देखो, मैं आपको एक चित्र बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ बनाएंगे आप पहाड़। ठीक है, ये बन जाएगा त्रिभुज। फिर आप यहाँ बनाएंगे एक सर्कल। ठीक है, ये बन जाएगा सूरज। ठीक है, फिर आप बनाएंगे एक घर। ठीक है, घर किससे बन जाएगा? आपका चौकोर से बन जाएगा। आप ऐसे घर बनाएंगे। त्रिभुज भी बन जाएगा साथ में, ठीक है, और चौकोर भी बन जाएगा। इस तरीके से आप बना लेंगे एक घर। ठीक, और देखो इसमें आयत भी बन जाएगा। ठीक, ये आयत बन गया आपका। ठीक, ये आयत बन जाएगा ये। ठीक, और ये आपका घर बन जाएगा। और आप पेड़ भी बना सकते हैं इस तरीके से। ऐसे आप पेड़ भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपका पेड़ भी बन जाएगा। चलिए अब करते हैं आगे का क्वेश्चन। केवल का प्रयोग करते हुए चित्र बनाओ। तो आपको केवल आयत का प्रयोग करते हुए चित्र बनाना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो आयत का प्रयोग करते हुए आप कोई सा भी एक चित्र बना सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ चित्र हैं, जिनमें से आप देखकर कोई सा भी एक चित्र बना सकते हैं जो आपको आसान लगे। उसके बाद है बिसनिया को समझाओ। जो बिसनिया है उसको आपको सजाना है। ये रही बिसनिया। ठीक है, बिसनिया एक नाच के लिए तैयार होना चाहती है। बॉक्स में दी गई अलग अलग आकृतियों का इस्तेमाल करके बिसनिया को गहनों से सजाओ। तो ये रहे गहने और ये है बिसनिया। तो चलिए बच्चों, इसको सजाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिसनिया को पहनाएंगे क्या? हार। तो हार पहनाने के लिए बिसनिया को हम ये वाला हार पहनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे। ठीक, फिर क्या है इसमें? हरे रंग के मोती हैं। हरे रंग के मोती बना दो। ठीक है, फिर क्या है? लाल रंग का एक चौकोर सा इसके गले में है, उसको लाल कर देंगे आप। ठीक, फिर क्या करना है आपको? बिसनिया को झुमके पहनाने हैं। तो झुमके पहनाओ आप। ये वाले झुमके पहनाएंगे हम, ऐसे कर देंगे। और फिर नीचे कैसा है? नीला रंग है, तो नीला रंग ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये पहन लेगी बिसनिया झुमके। फिर उसके बाद बिसनिया के लगानी है बिंदी। अब हम लगाएंगे बिसनिया के ये बिंदी। ये बिंदी लग गई। ठीक है, उसके नीचे है पीले रंग के 3 छोटे छोटे सर्कल। ठीक है, ये आप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये पहनानी हमको बिसनिया को चूड़ी। तो अब आप पहना दो बिसनिया को चूड़ी। ये चूड़ी पहन ली बिसनिया ने।
ठीक है, ये इस तरीके से आप बना देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये बन गई बिसनिया की चूड़ी, जो कि आप बिसनिया को पहना देंगे। सज गई बिसनिया नाच के लिए। अब अगला क्वेश्चन, अब नीचे दिए गए चित्र में सही जगह पर बनाओ। क्या बनाना है सही जगह पर? देखो, सबसे पहले चेहरे पर आपको ये वाली आकृति बनानी है। ठीक है, ये क्या है? चश्मा। चश्मा बनाओ, चलो चश्मा पहनाएंगे हम इनको। तो चश्मा कैसे पहनाएंगे? देखो ऐसे, ये बन गया चश्मा। फिर है दूसरे चेहरे पर आपको मूंछ बनानी है ऐसे, तो मूंछ बनाओ। मूंछ कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे और ऐसे, ये बन गई मूंछ। फिर आपको बनाना है ऐसे मुंह, तो ऐसे बनाओ मुंह। ठीक है, फिर इनका चेहरा बनाना है आपको चौकोर, तो ये बन गया इनका चेहरा, ये बन गया इनका चेहरा चौकोर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस, तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज, इसके आगे तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो चलिए अब आप देखिए और इस एक्सरसाइज को पूरा करिए।